बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज की हमारी रेसिपी का नाम है भरे हुए बैंगन। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि बैंगन को खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये नहायत ही मुफीद सब्ज़ी है और आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और जो इसको नहीं खाते वो भी इसको खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। आगे चल के हम इसके बहुत से फ़वाइद भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। इतनी आसान है, इसको बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत से आम इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आसानी से घर में अवेलेबल होते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैंगन को अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसके बाद दरमियान से आपने 4 कट लगाने हैं और थोड़ा थोड़ा जो बैंगन का गूदा है वो अंदर से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से कट आपने सिर्फ ऊपर ऊपर तक लगाना है, ज़्यादा डीप कट नहीं लगाना, ताकि बैंगन जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड ना हो जाए। इस तरह से हम जो हैं वो थोड़ा थोड़ा बैंगन जो है वो अंदर से निकाल लेंगे और ये आपने फेंकना नहीं है, ये बाद में बैंगन के मसाले में हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हम साथ काटते हैं हम इसके फ़ायदे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐसी सब्ज़ी है जिसमें मौजूद पोटाशियम जो है वो दिल को तक़वियत बख्शता है। ज़्यादातर इस सब्ज़ी को ब्रेन फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो बवासीर के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बेहद मुफीद है। अगर वो बैंगन को जलाकर तो उसकी राख जो होती है वो शहद में हल करके बवासीर के मस्सों पर लगाएंगे तो वो फ़ौरन जड़कर ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। जो हमने गूदा निकाला था उसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि ये हम मसाले में ऐड करेंगे। अब आ जाते हैं मसाले की बारी है। 1/2 kg मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप काट लिया है। 1/2 kg तकरीबन 4 बड़े साइज के प्याज। अब इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक चॉप किया है। 5 हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप हुई। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया है, हाथ पे मसल के आप इसमें डाल दें। 1 चाय का चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर है। 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत, यकीनन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हमने इस मसाले को अपने बैंगन में भरना है। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा खोले बैंगन को दरमियान से और इसमें भर के दबा दें अच्छी तरह से और एक साइड पे रख लें। इसी तरह से सारे बैंगन जो हैं वो मैं भर लूँगी। इतनी मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, यकीन माने आप ट्राई करेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी यमी है ये। सारे बैंगन में मैंने मसाला जो है वो भर दिया है। अब ये बाकी जो बचा हुआ मसाला है ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। जी, अगला स्टेप पे है हमारा इसको पकाना। तो हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हमने शामिल करना है 1 कप ऑयल। कढ़ाई को गरम कर लें। एक कप ऑयल शामिल करके हमने ऑयल को गरम करना है।
बैंगन ऐसी सब्ज़ी है जो ज़्यादातर लोग जो है वो इसको खाना पसंद नहीं करते। अगर वो इस तरीके से बैंगन पकाएंगे उनको इतने मज़े के लगेंगे कि वो हमेशा जो है वो बैंगन को खाना चाहेंगे। और जिन लोगों को दिल की बीमारी है या बवासीर से वो निजात चाहते हैं, जो अपने हाफ़िज़े जो अपने जो दिमाग है उसको तेज़ करना चाहते हैं, तो वो बैंगन जो है वो ज़रूर खाएं। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें एक एक करके बैंगन जो है वो रखते जाएंगे। फ्लेम हमारा अभी हाई है। अब हमने इसके ऊपर शामिल करना है जो हमने इसमें से गूदा निकाला था, थोड़े थोड़े बैंगन का पीस निकाला था, उनको छोटे छोटे पीस में कट करके हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा अच्छा सा मसाला जो है वो बैंगन के अंदर रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं जो बाकी बचा हुआ हमारा मिक्सचर था, जो हमने बैंगन में भरा था मसाला, वो बाकी बचा है वो इसके ऊपर डाल देंगे, फैला देंगे चारों तरफ। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब थोड़ा सा इसको सेक लग जाए तो हम इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। और 30 मिनट्स तक अपने आपने भूल जाना है, बिल्कुल बार बार इसको टर्न नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। दम वाले फ्लेम पे, बहुत ही स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद जब हमने इसको चेक किया है तो हमारे बैंगन जो हैं वो एक तरफ से रेडी हो चुके हैं। हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है सबकी। आपने फ्लेम इतना स्लो रखना है कि नीचे से इसका मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। बहुत ही प्यार से आपने इसको टर्न करना है ताकि मसाला इसका बाहर ना निकले। 30 मिनट्स के लिए हमने फिर अगेन दूसरी साइड को रख दिया था और अब हम फिर जो है वो 30 मिनट्स के बाद चेक कर लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसी तरह से प्यार से हम इसको चेंज करते जाएंगे सारे बैंगन को। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ हम 3 से 4 मिनट में। अब मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं सफ़ेद तिल, 1 खाने का चम्मच या आधा खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच ही इसमें शामिल करनी है मेथी दाना। और उसके बाद इसमें है 2 खाने के चम्मच इमली का पल्प। हम आहिस्ता से नीचे से मसाले को भी हिला लेंगे ताकि साथ लगे नहीं। अब हम जो हैं वो फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और जो इमली का हमने थोड़ा सा पल्प शामिल किया है, और या अगर इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है तो वो खुश्क हो जाएगी, क्योंकि बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं, गल चुके हैं, बैंगन भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ये बैंगन। भरे हुए बैंगन खून की कमी को भी ये पूरा करते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल खानादारी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।